नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बना हुआ है उसके ट्रैक में किस प्रकार चेंजेस हुए हैं और उस सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अब लगातार 3 मध्यम से लगाकर प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं। उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कहां कहां उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, वहीं कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है तथा किन क्षेत्रों में कितने मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां आने वाले 15 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से रहेगी। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देंगे। इसके अलावा आने वाले 15 दिनों के दौरान देश के किन किन राज्यों में घना कोहरा छाने की संभावनाएं रहेंगी, वहीं तापमान की स्थिति किस प्रकार रहेगी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान इस बारिश के दौर के बाद किस प्रकार गिरावट में रहेंगे, उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 22 दिसंबर से 29 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान आपको देश के ज़्यादातर राज्यों में ग्रीन, वहीं कुछ राज्यों में थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के बाद यानी कि 23 दिसंबर की शाम रात्रि के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। वह पश्चिमी विक्षोभ हल्का प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसकी वजह से 23 दिसंबर की शाम रात्रि से लगाकर 24 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों तथा पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि 23 दिसंबर की शाम रात्रि के आसपास से 24 दिसंबर के मध्य होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस दौरान कुछ भागों में अच्छी बर्फबारी भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की गतिविधियां ज्यादा होने की संभावनाएं रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। मुख्यतः राजस्थान के जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाके, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिसमें जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग, वहीं बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में 23 दिसंबर की रात्रि के आसपास से लगाकर 24 दिसंबर की दोपहर के मध्य हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हो सकती है मेघ गर्जन के दौरान। इस दौरान कुछ भागों में उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में ओलावृष्टि जैसी गतिविधि भी होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जो पंजाब के दक्षिणी, मध्य और कुछ पूर्वी इलाके जिसमें भटिंडा से लगाकर गुरदासपुर, पठानकोट और जो दक्षिणी भाग हैं, इन सभी क्षेत्रों में हल्की और मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ भागों में होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि जो राजस्थान से सटे पंजाब के जिले होंगे, इसके अलावा हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बादलों की आवाजाही के साथ देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश स्कैटर्ड प्लेसेस पर होगी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। भिवानी से लगाकर हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी यानी कि जो दक्षिणी हरियाणा के जिले हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान से सटे इन क्षेत्रों में थोड़े ज्यादा इलाकों में बारिश की गतिविधियां 23 दिसंबर की रात्रि से 24 दिसंबर की दोपहर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा जैसे जैसे यह बादलों का झुंड आगे बढ़ेगा, 24 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भाग जिसमें ग्वालियर से लगाकर शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और कुछ जो दक्षिणी भाग है उज्जैन से लगाकर इंदौर तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है 24 दिसंबर को रहेगी। और 24 दिसंबर को ही उत्तर प्रदेश के मेरठ से लगाकर मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, लखनऊ, मैनपुरी और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी 24 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां स्कैटर्ड प्लेसेस पर होने की संभावनाएं उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से रहेगी। और जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होंगे, वहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी बौछार होने की संभावनाएं 24 दिसंबर को बन सकती है। कुछ इस प्रकार 23 और 24 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों तथा पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। जहां भी बारिश होगी अंडर 15 मिलीमीटर रेन होने के चांसेस रहेंगे। केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वहां कहीं कहीं 15 से लगाकर 30 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां 23 और 24 दिसंबर को हो सकती है, वरना अन्य क्षेत्रों में लगभग अंडर 15 मिलीमीटर ही बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी मेघ गर्जन के साथ। तो जब भी मेघ गर्जन हो, आप सभी घरों के अंदर रहें। इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर सीजन का पहला बहुत प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ आने की प्रबल संभावना
संभावनाएं 26 दिसंबर की रात्रि के आसपास दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट 26 दिसंबर की रात्रि के आसपास से राजस्थान के क्षेत्रों से शुरू होगा। राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों से उस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की गतिविधियां शुरू होगी, जो 27 दिसंबर की अलसुबह के आसपास से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में फैल जाएगी। इसके अलावा मध्य राजस्थान, उत्तर पश्चिम राजस्थान के भी कई जिलों में 27 दिसंबर की सुबह से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी तथा मेघ गर्जन के साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर जिसमें भी सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है, जयपुर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के क्षेत्र में रहेगी, जहां कुछ स्थानों पर अंडर 40 मिलीमीटर रेनफॉल होने के चांसेस उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से रहेंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी मध्य जिले, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा यानी कि देश के कई राज्यों में उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश होगी। प्रभाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में ज्यादा प्रभाव रहेगा, वहीं उत्तरी भागों में भी हल्की मध्यम बारिश के रूप में प्रभाव होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर से ज्यादा इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वाइड स्प्रेड तौर पर मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी तथा कुछ भागों में भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी भी होने की संभावनाएं जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग, इसके अलावा मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में रहेगी, जब कुछ स्थानों पर लगभग 70 मिलीमीटर से लगाकर 100 मिलीमीटर तक की रेनफॉल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में 27 से 29 दिसंबर के मध्य दर्ज हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अंडर 20 मिलीमीटर रेन होने के चांसेस रहेंगे। राजस्थान से सटे पंजाब और हरियाणा के जिलों में ज्यादा अमाउंट में भी बारिश हो सकती है। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लगाकर मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, रीवा और जो मध्य प्रदेश के इलाके जिसमें भोपाल से लगाकर शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और आसपास के जिलों में दतिया से लगाकर कई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं 27 दिसंबर की दोपहर के बाद से लगाकर 29 दिसंबर के मध्य के समय में रहेगी। और यही बादल 27-28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देंगे, जिसमें पश्चिम से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्कैटर्ड से लगाकर फेयरली वाइड स्प्रेड तौर पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज की जाएगी। इस दौरान जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि का खतरा भी दिखाई दे रहा है और कुछ इलाकों में बिजली गिरने जैसी संभावनाएं भी बन सकती है, जहां कॉन्फ्लुएंस जोन सबसे अधिक रहेगा और जिसमें भी सबसे अधिक कॉन्फ्लुएंस जोन पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ओलावृष्टि व तीव्र मेघ गर्जन का खतरा इन क्षेत्रों में रहेगा, जिसके बारे में आपको जैसे ही बादलों का निर्माण होगा पोस्ट के माध्यम से लगातार जानकारी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दे दी जाएगी। और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल 28 और 29 दिसंबर को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के इलाकों को भी प्रभावित करेंगे। पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। 28 और 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगाकर कांकेर, राजनांदगांव, वहीं जो उत्तरी मध्य बिलासपुर से लगाकर कोरबा और आसपास के जिले होंगे छत्तीसगढ़ के भी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दर्ज होंगी। उड़ीसा में भी बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ इस प्रकार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां होंगी। ओलावृष्टि, तेज हवाएं व मेघ गर्जन का खतरा भी देश के कई राज्यों में रहेगा। तो आप सभी अपने फसलों को सुरक्षित रखें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें जिस दौरान मेघ गर्जन हो, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर अगर बिजलियां गिरती है तो जन हानि भी हो सकती है। और इसके लिए आपको लगातार आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तापमान की बात करें तो तापमान अभी देश में सामान्य से कुछ अधिक बने हुए हैं, जो कि लगभग अगले 4 से 5 दिनों तक सामान्य व सामान्य से कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। हालांकि न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य व सामान्य से कम और देश के ज़्यादातर राज्यों में 15 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहने की संभावना रहेंगी। लेकिन जैसे ही बारिश की गतिविधियां होंगी देश में तापमान में बहुत अधिक गिरावट होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में 0 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान 29 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य दर्ज हो सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम तापमान लगभग 27 से 29 दिसंबर के मध्य उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में लगभग 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोल्ड डे इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। जैसे ही बारिश की गतिविधियां होंगी 27 से 31 दिसंबर के मध्य
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के राज्यों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। कई इलाकों में रहेगी। इस दौरान विजिबिलिटी 0 मीटर से भी कम कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वेरी डेंस फॉग यानी कि अति घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तापमान 29 दिसंबर के आसपास से आगे बहुत अधिक गिरावट में देश के ज्यादातर राज्यों में रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार तापमान, फॉग और बारिश की गतिविधियां देश के ज्यादातर राज्यों में रहेगी। जो डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है वह लगभग उसी क्षेत्र के आसपास से लगाकर अगले 24 घंटों के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा का रुख यानी कि साउथ वेस्ट वर्ड्स रुख करेगा और बंगाल की खाड़ी में ही कमजोर होकर एक एम्प्टी शेल के रूप में तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में 24 से 26 दिसंबर के मध्य हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हालांकि कोई बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना नहीं है। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 30 दिसंबर से 5 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान तीसरा प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर दस्तक देने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से लगभग 2 जनवरी के आसपास से ही जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाग है वहां बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। हालांकि इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी इलाके, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तराई वाले बिहार के क्षेत्रों में 3 या फिर 4 जनवरी से 6 जनवरी के मध्य बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम बारिश के रूप में दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, यानी कि बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। हालांकि अगर इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल शुरुआती अनुमान के अनुसार तो इसी प्रकार हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि व तेज हवाओं का दौर 3 से 6 दिसंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के मैदानों वहीं पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय अवधि के दौरान 30 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी में भी एक बार फिर से हलचल बढ़ने की संभावना रहेंगी और एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि उस लो प्रेशर एरिया के जो श्रीलंका के कोस्ट के आसपास जाने की संभावनाएं 60% है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना 40% है। यानी कि आप समझ सकते हैं श्रीलंका के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। लेकिन उस लो प्रेशर एरिया की वजह से श्रीलंका से लगाकर केरल, तमिलनाडु और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अवश्य होने की संभावनाएं पूर्वी हवाओं के साथ रहेगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 29 से 30 दिसंबर के मध्य बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हो सकती है। हालांकि जितनी बारिश की गतिविधियां मध्य, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र में होगी उतनी कोई खास बारिश होने की संभावना है उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन जो तीसरा प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ 3 से 6 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आ सकता है, उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान देश में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच वैरी करेंगे। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में शीत दिन यानी कि कोल्ड डे लगभग 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच कुछ भागों में अधिकतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोल्ड डे इन क्षेत्रों में डिक्लेयर हो सकता है। शीत लहर का प्रकोप देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही गिरावट होगी। हालांकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य ही है इन क्षेत्रों के लिए, तथा तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से थोड़े ज्यादा रहेंगे। इस प्रकार तापमान, बारिश और लो प्रेशर एरिया की स्थिति इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। आपको एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में भी देना चाहेंगे, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, A depression currently lies over West Bay of Bengal. It will move southwestwards and will lose its intensity in the sea itself. एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में अभी बना हुआ है, जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा का रुख करेगा और एक एम्प्टी शेल के रूप में तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बैक टू बैक 3 strong western disturbance will impact many parts of India during 23rd December to 5th January. इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है कि जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ 23 से 25 दिसंबर, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 26 से 29 दिसंबर और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 3 से 6 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र को लगातार प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां होंगी। आफ्टर द एक्सपेक्टेड रेन्स कंडीशंस विल बिकम फेवरेबल फॉर डेंस फॉग ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया।
जैसे ही बारिश की गतिविधियां होंगी 27-28 दिसंबर से 3 जनवरी के मध्य देश में बड़े पैमाने पर घना कोहरा छाने की भी संभावना रहेंगी, जिसमें उत्तर पश्चिम से लगाकर पूर्वी भारत के कई इलाके एक साथ घने कोहरे की चपेट में देखने को मिल सकते हैं। और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी देश के कई राज्यों में गिरावट 27 दिसंबर से 5 जनवरी के मध्य देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद।